वेलकम बैक एवरीवन। और आज मैं कवर करने वाला हूँ वन पंच मैन चैप्टर 167 को। एंड कसम से भाई ये चैप्टर बवाल ही था, मजा ही आ गया। खैर चैप्टर की शुरुआत में हमें ब्लास्ट दिखता है जो कि साइतामा और गारो दोनों को ही टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है अपनी पूरी ताकत के साथ। फिर हमें गारो और साइतामा दोनों के सीरियस पंचेस क्लैश होते हुए दिखते हैं और बूम, ब्लास्ट जैसे तैसे उन्हें स्पेस में ट्रांसफर कर देता है, बट कंप्लीटली नहीं। ब्लास्ट बोलता है कि टेलीपोर्ट गेट्स इतनी सारी एनर्जीज को हैंडल नहीं कर पाएंगे। मैं गेट्स को इनफ डिस्टेंस नहीं दे पा रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इसको जैसे तैसे मैनेज करना ही होगा, एटलीस्ट तब तक जब तक ये खतरनाक एनर्जी अर्थ से दूर नहीं चली जाती। फिर ब्लास्ट के पीछे हमें कुछ लोग दिखते हैं जो कि बोलते हैं डोंट अंडर एस्टिमेट द अर्थ। और फिर और भी अलग अलग शैडोज आ जाती हैं। वैसे मुझे पता नहीं इन्हें मैं क्या बोलूं, इसीलिए मैं इन्हें शैडोज बोल रहा हूँ। टू थिंक अनदर हीरो बिसाइड्स you could hold his own against one implied with so much divine power। फिर ब्लास्ट बोलता है you guys, और वो लोग ब्लास्ट की हेल्प करते हैं गेट को कंप्लीटली क्लोज करने में। फिर हमें स्पेस में उस एनर्जी की वजह से एक एक्सप्लोजन दिखाया जाता है। बाय द वे हमने ये एग्जैक्ट चीज अपने प्रेडिक्शन वाली वीडियो में प्रेडिक्ट भी की थी। फिर हमें अर्थ पर से आवाज आते हुए सुनाई देती है। आखिर उन दोनों का क्या होगा? क्या वो दोनों बेहोश हो गए? फिर मे भी ब्लास्ट बोलता है कि वैसी टाइप की एनर्जी के साथ कौन जानता है कि वो दोनों कितनी दूर फेंकाए होंगे। और फिर गारो किसी प्लैनेट से टकराता है और उठता है और वहाँ पर हमें हमारा बैड साइतामा भी दिखता है। और भाई साहब ये पैनल, इससे हमें ये भी पता चलता है कि ये दोनों जुपिटर के किसी मून पर हैं, मतलब सीरियसली। फिर साइतामा बोलता है कि हम हैं कहाँ पर, आखिर हुआ क्या यहाँ। फिर गारो ये चीज फिगर आउट करता है कि नो वे जुपिटर। फिर साइतामा बोलता है कि मुझे डेजा वू वाली फीलिंग्स क्यों आ रही हैं, क्योंकि हाँ यार साइतामा के लिए हर महीने का ही जगह। और फिर साइतामा बोलता है कि अब मैं छोड़ सकता हूँ अपनी फुल पावर्स इस बंदे के अगेंस्ट। फिर गारो बोलता है इस बंदे को कोई फिक्र ही नहीं है, क्या ये इंसान भी है। फिर साइतामा बोलता है कि फाइनली मुझे वो मिल गया जो कि मैं इतने समय से मांग रहा था, बट फिर भी मैं थोड़ा सा भी एक्साइटेड नहीं हूँ। फिर साइतामा अपने आप को रेडी कर रहा होता है और बोलता है अगर मेरी आउटफिट फट गई तो जेनोस का कोर भी गिर जाएगा, इसको मुझे टाइटली पकड़ कर रखना चाहिए। फिर गारो बोलता है ओए गंजे, प्रीटी श्योर हम जुपिटर के किसी मून पर हैं, पता नहीं ये कैसे हो गया, पर हमें कोई रास्ता निकालना चाहिए यहाँ से वापस जाने का। फिर साइतामा बोलता है शट अप, दैट कैन कम आफ्टर आई बीट द शिट आउट ऑफ यू, ब्रिंग इट ऑन, वन हैंड इज ऑल आई नीड फॉर यू। भाई साहब साइतामा इज फ्रीकिंग बैडएस। इज दैट सो? गारो थोड़ा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा था एक एनर्जी बॉल थ्रो करके, बट साइतामा उसे अपने लात से मारकर हटा देता है और गारो शॉक हो जाता है और फिर एक पंच देता है साइतामा गारो को। लिटरली गारो डिजर्विंग बंदा है और गारो पता नहीं कितनी यूनिवर्स की यात्रा करने निकल जाता है, बट ब्लास्ट की कॉपी की हुई टेक्निक से वो साइतामा को पीछे से मारने की कोशिश करता है, पर साइतामा दोबारा उसे खाने भर का दे देता है। फिर साइतामा बोलता है अपनी ये छोटी मोटी ट्रिक्स को यूज करना बंद करो और आओ अपने हाथों से लड़ो, क्या इसे ही तुम कहते हो अल्टीमेट मार्शल आर्ट्स। फिर हमें गारो जमीन पे लेटा हुआ दिखता है जो कि इस बात से शॉक है कि साइतामा ने कैसे हाइपर स्पेस गेट्स को पकड़ लिया। फिर गारो बोलता है ट्रिक्स, मैंने कई सारी स्टाइल्स और टेक्निक्स को एब्जॉर्ब किया है और मैं इन्हीं सारी टेक्निक्स को यूज करके फाइट करता हूँ और यही मेरी फिस्ट है। फिर गारो काउंटलेस हाइपर स्पेस गेट से इधर उधर टेलीपोर्ट होने लगता है और रोरिंग और स्काई रिपिंग से हमला करता है और वाटर स्ट्रीम रॉक स्मैशिंग से भी। फिर वो बैक टू बैक अलग अलग अटैक्स करता है एंड में न्यूक्लियर फिजन ग्रेविटी नकल से और एक बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है। फिर गारो बोलता है आई कैन लेट लूज अ बैरेज ऑफ एवर चेंजिंग अटैक्स फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। मेरे हाथों की वजह से टाइमिंग इररिलेवेंट है जिसकी वजह से मेरे फिस्ट्स अननेविगेटेबल हो जाते हैं। फिर एक आवाज आती है इवन आई कैन डू समथिंग लाइक दैट। फिर भाई साइतामा चालू हो जाता है किलर मूव सीरियस सीरीज और भाई पूरी जमीन उखड़ने लग जाती है। सीरियस टेबल फ्लिप बीसी गारो की लिटरली फट के हाथ में आ चुकी रहती है और भाई साइतामा ने पूरे चांद पर बवंडर मचा दिया रहता है। और फिर गारो गिरता हुआ दिखता है और बोलता है मुझे तो ये भी नहीं समझ आ रहा कि मैं सीधा हूँ या उल्टा। और भाई साइतामा गारो के क्लोज आ जाता है और ओमनी डायरेक्शनल सीरियस पंचेस से अटैक करता है। गारो बोलता है आफ्टर इमेजेस और भाई गारो फिर से तेज बनने की कोशिश करता है, बट इस बार साइतामा उसके हाइपर स्पेस गेट्स के अंदर से भी आकर मारता है और भाई गारो हर एक पार्टिकल पर टिप्पे खाते हुए फेंकाता है। बट उसके बाद फिर से गारो टेलर में आते हुए दिखता है और बोलता है फोकस फॉर अ सेकेंड। वो सिर्फ अपनी इंसेन फिजिकल स्ट्रेंथ को शो कर रहा है और बस रॉक्स पर इधर उधर कर रहा है। अगर मैं सिर्फ इन रॉक्स से ऊपर चला जाऊं तो वो इतना तेज मूव नहीं कर पाएगा जितना वो कर रहा है। और फिर वो एक गेट खोलकर ऊपर जाने की कोशिश करता है, बट वो किसी कारणवश जा नहीं पाता क्योंकि
क्योंकि वो सही डायरेक्शन में गेट ही नहीं खोलता है। उसे फील होता है जैसे कि वो किसी इंसेक्ट की तरह किसी डिब्बे में बंद है। और भाई साइतामा फिर से आकर उसे एक मुक्का मारता है और फिर गारो मुंह से झाग फेंकने लगता है और बोलता है अगर ऐसा ही है तो मुझे साइतामा को कॉपी करना पड़ेगा लिमिटलेसली जब तक मैं जीत ना जाऊं। और फिर वो साइतामा को कॉपी करके पंचेस मारता और खाता दोनों है। और फिर से एक क्लिफ हैंगर के साथ हमारा चैप्टर एंड होता है। खैर मेरे हिसाब से चैप्टर काफी मस्त था। आप मुझे अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर आप लोग चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।